हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज नंबर 4A के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहा है? ए ट्रेडर बॉट मीन्स परचेज करे हैं। ए ट्रेडर बॉट सम एग्स एट द रेट ऑफ ₹36 पर डजन। पर मीन्स 1, डजन मीन्स 12 होता है डजन, तो 1 डजन का मतलब होता है 12 एग। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 1 डजन एग्स जो हैं वो बॉट मीन्स परचेज करें हैं। तो परचेजिंग वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे CP ऑफ 1 डजन एग्स। 1 डजन का मतलब 12 एग, तो आप 1 डजन को हटाकर क्या लिखेंगे? 12 एग्स लिखेंगे। तो CP ऑफ 12 एग्स जो है वो कितने रुपीज़ है? 36 रुपीज़ है। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो CP ऑफ 1 एग। अगर 12 एग्स 36 रुपीज़ के हैं तो 1 एग जो है वो कम रुपीज़ का होगा, तो कम के लिए क्या करना है? डिवाइड। तो हम यहाँ 36 को डिवाइड करेंगे जिस वैल्यू को 1 बनाया था। 1 किसे बनाया था हमने? 12 को 1 बनाया था, तो हम यहाँ डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें 1 एग की कॉस्ट प्राइस पता चल गई है 3 रुपीज़। अब इन्होंने बोला है एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कितना दिया है? 40% दिया है। सोल्ड करा है और सोल्ड करने से जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था? 40%। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ एन एग। एन एग मीन्स 1 एग। हमें जो फाइंड करना है यहाँ पर SP फाइंड करनी है। कितने एग की? SP ऑफ 1 एग फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सेलिंग प्राइस का। SP इज इक्वल टू 1 + R/100 इंटू CP। ये फार्मूला है जो आपको यहाँ याद रखना है। अगर आपको प्रॉफिट दिया होता है 20%, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में 40% दिया था तो हम 40 लेते हैं, तो हम जो है प्रॉफिट में यहाँ साइन पॉजिटिव साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे। अगर आपको लॉस दिया होगा 40%, अगर आपको सोल्ड करने पे लॉस होता है, नुकसान होता है, तो SP का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? 1 - R/100 इंटू CP। अगर आपको लॉस दिया होगा तो आप माइनस साइन लेंगे, और अगर आपको प्रॉफिट दिया होगा तो माइनस नहीं लेना है, प्लस साइन लेना है। अब ये R क्या होता है? R होता है जितना % आपको प्रॉफिट दिया है। जैसे प्रॉफिट यहाँ पर कितना था? 40%, तो R की वैल्यू क्या होगी? 40 होगी। लॉस दिया होगा 40%, तो R की वैल्यू क्या लेंगे? 40। बस साइन का ध्यान रखेंगे, लॉस होगा तो माइनस साइन आएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन आएगा। तो SP ऑफ 1 एग हमें फाइंड करना है, तो SP का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है 1 + R/100 मल्टीप्लाई बाय CP। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। प्लस इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट था। जब प्रॉफिट 40% है तो आपको यहाँ R की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 40 पुट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर R हटाकर 40 यूज़ करेंगे। 1 + 40/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ SP जो है 1 एग की फाइंड करी जा रही है, तो कॉस्ट प्राइस भी आपको 1 एग की ही यूज़ करनी है। तो CP ऑफ 1 एग हमने कितनी ली थी? 3 रुपीज़ निकाली थी, तो यहाँ 3 लेंगे। अब 0 से 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगी। अब आप फर्दर सॉल्व करोगे। 1 और 10 का LCM 10 होता है। 1 के टेबल में 10 टाइम आएगा। 1 × 10 = 10। 10 इंटू न्यूमरेटर वाला 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 के टेबल में 10 1 बार आता है। 1 इंटू न्यूमरेटर वाला 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 10 + 4 14/10 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप इन्हें कट करेंगे। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। 7 इंटू 3 करेंगे तो 21/5, और ये है रुपीज़। अब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 5 × 4 = 20, रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 में हम पॉइंट लगा के 0 ऐड कर देंगे।
तो 1 में पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो 4.2 रुपीज़ आ गई SP। तो हमने यहाँ SP फाइंड कर ली 1 एग की कितनी 4.2। आपके आंसर शीट में 4.20 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज ना हो, 4.20 और 4.2 सेम होते हैं, क्योंकि डेसिमल के जो लास्ट में 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसे 4.2 ही मानेंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। SP का फार्मूला 1 + R/100 × CP, जब आपको क्या गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो तो आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और जब आपको लॉस गिवन होगा तो आप यहाँ प्लस नहीं माइनस का साइन यूज़ करेंगे। R क्या होता है, R होता है प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज होता है उसकी जो वैल्यू होती है R, वो R में यूज़ की जाती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या बोला है, ए ट्रेडर सोल्ड 40 इरेजर्स। तो सोल्ड जो करी हैं वो कितनी इरेजर सोल्ड करी हैं, 40 इरेजर सोल्ड करी हैं, एंड अर्न ए प्रॉफिट इक्वल टू SP ऑफ 12 इरेजर। और इन्होंने बोला है जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके इक्वल है, SP ऑफ 12 इरेजर्स के इक्वल है। अब यहाँ पर 40 इरेजर सोल्ड करी हैं, अब एक इरेजर कितने की सोल्ड करी है वो तो पता नहीं, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि SP जो है 1 इरेजर की वो X रुपीज़ भी मान सकते हो, 100 भी एज्यूम कर सकते हैं हम, तो वो हमारी चॉइस है, हम X मान के कर लेते हैं। SP ऑफ 1 इरेजर हमने मान ली। लेट से एक इरेजर कितने की सोल्ड करी है, X रुपीज़ की सोल्ड करी है। अब टोटल इरेजर्स कितनी सोल्ड करी थी उसने, ट्रेडर ने सोल्ड करी थी 40 इरेजर, तो SP ऑफ 40 इरेजर्स क्या हो गया, एक इरेजर X रुपीज़ की है तो 40 इरेजर्स ज़्यादा की होंगी, तो ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक इरेजर की SP जो थी उससे हमने मल्टीप्लाई कर दी नंबर ऑफ इरेजर्स की, तो 40X आ गया SP ऑफ ऑल द 40 इरेजर्स। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, एंड अर्नड ए प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट हुआ सोल्ड करने के बाद प्रॉफिट वो किसके इक्वल है, इक्वल टू SP ऑफ 12 इरेजर्स। जो प्रॉफिट है वो SP ऑफ 12 इरेजर्स के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब SP ऑफ 12 इरेजर कैसे बनेगी, SP ऑफ 12 इरेजर बनाने के लिए 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे SP ऑफ 1 इरेजर से। 12 इरेजर्स की SP कैसे आएगी, जो एक इरेजर की SP थी उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 12 इरेजर की SP बन जाएगी, यानी 12X। तो ये 12X आंसर किसका आया, प्रॉफिट का, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे हमने यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ था, इसलिए ये आंसर प्रॉफिट का आ गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू 12X, तो प्रॉफिट भी आ गया है और SP ऑफ 40 इरेजर्स भी आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट का परसेंट फाइंड करना है। ये जो हमने फाइंड करा है प्रॉफिट, ये परसेंट में नहीं है, ये तो रुपीज़ में आया है, और हमें किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट से प्रॉफिट जो है आपको X तो पहले ही मान चुके हो, X अल्फ़ाबेट तो हम पहले ही मान चुके हैं, तो हम लेट नहीं करते, हम बिना लेट सॉल्व करे ही करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे वेज हैं। पहला तरीका तो मैं ये आपको बता ही रहा हूँ, 100 मान के करेंगे तो उसमें अलग तरीके से होगा। अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट फाइंड करा था, प्रॉफिट का आंसर कितना आया था, 12X आया था। अब प्रॉफिट की हेल्प से आप CP भी फाइंड करो। हमारे पास SP तो है बट CP है नहीं। एक तो SP आ गई है 40 इरेजर्स की, हमने कितनी इरेजर सोल्ड करी थी, 40 इरेजर सोल्ड करी थी, ट्रेडर ने क्वेश्चन में कहा था। तो टोटल SP जो 40 इरेजर्स की आई थी वो कितनी आई थी, 40X, और जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था, 12X। इन दो का यूज़ करके हम CP फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ फाइंड लिखते हैं फार्मूला, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 12X का हुआ था, SP कितनी थी, 40X, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, नहीं मालूम। अब ऐसे में आपको क्या करना है, ये जो CP है ये माइनस के साइन का है, तो CP को हम इधर ले आते हैं और 12X को इधर ले आते हैं।
तो जब आप CP को इधर लाओगे तो माइनस का CP प्लस का CP हो जाएगा। 12x जो प्लस का था वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 40x माइनस 12x, तो आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 1 2, 28x। तो हमने यहाँ CP भी फाइंड कर ली। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, 40 इरेजर्स की SP इतनी आई है, 40 इरेजर्स को बेच के जो प्रॉफिट हुआ था वो इतना आया है, 40 इरेजर्स की CP कितनी थी, इतनी है। तो ये एक CP है, CP ऑफ 40 इरेजर्स, ये जो हमने फाइंड करा है। अब आपको फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में बोला था कि आप जो है प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज का साइन, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको पढ़ाया था फॉर्मूला। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 12x, अपॉन CP की वैल्यू कितनी है 28x, इंटू 100%। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, x और x कैंसिल हो जाएंगे, दोनों x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। अब और कट करेंगे, 28 और 12 को भी कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। अब ये कट नहीं होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 100 क्या होगा 300 अपॉन 7, और आगे क्या है परसेंटेज का साइन है। अब आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, जब आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना बन जाएगा 7 4 जा 28, रिमाइंडर इसमें बचेगा 2, 2 और 0 आगे का 20 बन जाएगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 6, तो 42 होल 6 अपॉन 7%। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या कहा है, ए डीलर बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर 25,000। बॉट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, तो हम यहाँ लिखेंगे CP कितनी दी है 25,000 रुपीज़। वट वॉज द सेलिंग प्राइस, हमें जो फाइंड करना है वो SP फाइंड करनी है एयर कंडीशनर की। इफ़ ही सोल्ड इट एट ए, फर्स्ट पार्ट में बोला है प्रॉफिट ऑफ 15%, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि आप जो है प्रॉफिट 15% लो। प्रॉफिट मतलब R की वैल्यू, फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था, तो उसमें जो R लेना है वो 15 लेना है। अब आप जो है SP का फार्मूला था वो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ करा था, तो वही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, SP इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस लेना पड़ेगा, 1 प्लस R अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP। सेकेंड पार्ट जब आप करेंगे तो सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है लॉस ऑफ 4%, आपको लॉस 4% का है, तो यहाँ पर R की वैल्यू जो है वो 4 ली जाएगी, और फॉर्मूला जो होगा SP का वो लॉस वाला लेना है, तो लॉस में माइनस लिया जाएगा, 1 माइनस R अपॉन 100 इंटू CP। अब फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ R की वैल्यू पुट कर देनी है, R में 15 था, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस है 25,000। अब आप जब LCM लोगे तो 1 और 100 का LCM 100 हो जाएगा। आप इन्हें कट भी कर सकते हो या फिर लास्ट में कट कर लें, पहले आप डायरेक्टली LCM लेके इन्हें ऐड कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। 100 जा 100 इंटू 1 विल बी 100, 100 के टेबल में 100 1 बार आता है, 1 इंटू न्यूमरेटर वाला 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25,000। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25,000, 2 ज़ीरोज़ न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की कैंसिल हो जाएंगी। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है, 115 को और 25 को, लास्ट की बची हुई ज़ीरो तो लास्ट में आ जाएगी। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 2 1 जा 2, 5 7 8 2। तो आंसर आ गया 2875 और लास्ट में ये 0 रुपीज़। तो ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर फर्स्ट पार्ट में। अब जब सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट में लॉस था, तो ये फार्मूला माइनस वाला लेंगे हम, तो 1 माइनस R में 4 आ जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP कितनी थी 25,000। अब जब आप LCM लेके इन्हें माइनस करोगे तो ये होगा 100 LCM
तो यहाँ आएगा 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 25,000। 100 माइनस 4 करेंगे तो ये बनेगा 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25,000। लास्ट टू जीरोस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देंगे और फाइनली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ एसपी मिल जाएगा 24,000 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 540। सोल्ड है तो ये एसपी है। कितनी है एसपी? 540 रुपीज़। एंड इंक्लूड ए लॉस ऑफ 10%। लॉस दिया है 10%। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करनी है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए आपको एसपी का ही फॉर्मूला लगाना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करा था। एसपी का फॉर्मूला 1 माइनस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। माइनस क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट नहीं लॉस है। तो जो लॉस है वो 10% है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में आर की वैल्यू 10 डलनी है। अब हम एसपी के नीचे एसपी की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें मालूम है 540 ब्रैकेट 1 माइनस आर 10 है अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, हमें मालूम नहीं। 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट कर देंगे, इसके नीचे 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे। 1 और 10 का एलसीएम 10। 1 के टेबल में 10 बार आएगा। 10 इंटू 1 विल बी 10। 10 के टेबल में 10 1 बार आएगा। 1 इंटू 1 विल बी 1 इंटू सी पी। और लेफ्ट हैंड पे आपका क्या था? 540। तो 540 इक्वल टू 10 माइनस 1 होगा 9 अपॉन 10 इंटू सी पी। अब सी पी को अकेले बनाने के लिए 9 भी हटाया जाएगा, 10 भी हटाया जाएगा। तो 10 तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 9 डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 540 इंटू 10 अपॉन 9 और इक्वल में क्या रह जाएगा? कॉस्ट प्राइस सी पी। अब 9 से 54 कट जाता है 6 टाइम और आगे 0 आ जाएगा। तो 60 इंटू 10 विल बी 600 रुपीज़। तो हमने यहाँ कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली 600 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये 9th का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं 9th के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आपका सिमिलर है। सेकंड पार्ट में बोला है ए शॉपकीपर सोल्ड करी है ड्रेसिंग टेबल इतने रुपीज़ की। तो ये क्या है? एसपी। सोल्ड करी है तो एसपी है। कितने रुपीज़? 7,512.75 एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस मच परसेंट। यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, आप इसे सही करोगे और चेंज करके मिक्स को इम्प्रॉपर में कर लोगे। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 एंड 1 37, 4 1 जा 4 एंड 3 7, 77 अपॉन 4%। अब नेक्स्ट वर्क क्या है? इन्होंने क्वेश्चन में बोला है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। आपको सीपी फाइंड करना है। तो अब सीपी फाइंड करने के लिए आप एसपी का यही वाला फॉर्मूला लगाएं, बस यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये फार्मूला लगाया। एसपी के नीचे हमें वैल्यू पता है, वो लिख देंगे 7512.75 इक्वल 1 प्लस आर। आर क्या होता है? आर होता है प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू। कितना है प्रॉफिट? यहाँ पर 77 अपॉन 4% है, तो ये आर में डल जाएगा 77 अपॉन 4। अब आप देखेंगे आर तो पुट कर दिया, बट आर के नीचे अपॉन में 100 भी है, तो दोबारा से अपॉन ना बना करके इसी अपॉन को आप बड़ा कर दें और इसी अपॉन में नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई लगा के फॉर्मूले वाला 100 को भी लिख दें। अब नेक्स्ट वर्क इनटू सीपी ऐसे ही लिखें। अब ये डेसिमल जो है, इस डेसिमल को हटा के नीचे आप 100 ले सकते हो। तो ये हो गया 751275 अपॉन 100 इक्वल 1 प्लस 77 अपॉन 4 इंटू 100 करेंगे तो 400 इंटू सी पी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? एलसीएम 1 और 400 का एलसीएम लेंगे तो 400 आ जाएगा। 1 के टेबल में 400 बार आता है। 400 1 जा कितना होता है? 400।
400 के टेबल में 400 1 बार आता है, 1 इंटू 77 करेंगे तो 77 इंटू CP, और इधर है आपका 751275 अपॉन 100। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, आप इन्हें ऐड कर दें, तो 751275 अपॉन 100 इक्वल, इन्हें जोड़ेंगे तो 477 अपॉन 400 इंटू CP। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, ये 400 ऊपर ले आए और ये 477 नीचे ले आए, तो ये हो गया 751275 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 400 ऊपर आ जाएगा, 477 नीचे, 400 और 477 नीचे, और इक्वल में क्या रह जाएगा, CP। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इन नंबर्स को कैंसिल करना है, जो जो ऊपर नीचे सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, कट सकते हैं, उन्हें आप कट करेंगे। तो सबसे पहले हम 100 की 0 और 400 की 0 को कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 zeros 100 में, और ये दोनों ज़ीरोस और ये दोनों ज़ीरोस कट जाएंगे। साथ ही साथ ये दोनों नंबर भी आपके डिवाइड हो सकते हैं, तो आप जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा ये आप रफ में इसे डिवाइड करके देखेंगे। तो जब आप इसे रफ में डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर करके देखना पड़ेगा, हमें डिवाइड कर लेते हैं 477 से 751275 को, तो 477 1 जा 477, इन्हें माइनस करेंगे, 11 माइनस 7 4, यहाँ रह जाएगा 4, 14 माइनस 7 विल बी 7, 6 माइनस 4 विल बी 2, ऊपर से आएगा 2। अब हम 477 को यहाँ पर 3 टाइम्स या 5 जा करके देखते हैं, 7 5 जा 35, 7 5 35, 38, 23, छोटा आ रहा है तो 6 जा भी कर लेते हैं, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 एंड 46, 6 4 जा 24, 28, ये ग्रेटर आ रहा है तो हम यहाँ 2 3 8 5 ही लेंगे, 5 जा 2 3 8 5, और इन्हें माइनस करेंगे 7, ये हो गया 13, 13 माइनस 8 5, इधर रह गया 6 3, ऊपर से आएगा ये 7। अब हम 3577 को करना है 477 से, तो 477 6 जा तो हमने कर लिया था, 477 7 जा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 4 53, 7 4 जा 28, 33, ये सही है। तो हम यहाँ ले लेते हैं 477 7 जा 3339, और इन्हें माइनस करेंगे, 8 जा और करके देख लेते हैं एक बार, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 477 8 जा ट्राई कर लेते हैं, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 एंड 5 61 एंड 8 4 जा 32, 38, ये आ रहा है 3816, यहाँ था 3500 और हमारा आ रहा है 3800, इसलिए 8 वाला नहीं लेंगे, 7 ही लेंगे और इन्हें माइनस भी कर लेंगे। तो माइनस करके रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा 17 माइनस 9, ये हो गया 8, इधर रह गया 6 3 बचेगा यहाँ, और इधर होगा आपका 2, तो रिमाइंडर आ रहा है 238, ऊपर से ये 5 आ जाएगा तो 2385 हो जाएगा, और यहाँ हमने 2385 निकाला था, 5 जा होता है, तो हमने यहाँ डिवाइड करके देख लिया है। तो डिवाइड करके आंसर आ रहा है 1575, तो हमने यहाँ कट करके लिख देना है इसे 1575, 1575। अब आंसर में 1575 की मल्टीप्लाई होनी है किससे, ये जो 4 बचा हुआ था, और इन्हें आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 एंड 2 30, 5 4 जा 20, 20 एंड 3 23, 4 1 जा 4 एंड 2 6, तो 6300 रुपीज़ आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए डीलर सोल्ड 2 बुक्स
फॉर 700 ईच। तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम फॉर फर्स्ट बुक के लिए वर्क करेंगे और आगे हम फॉर सेकंड बुक के लिए वर्क करेंगे। इन्होंने बोला है जो बुक सोल्ड हुई हैं वो दोनों 700 की सोल्ड हुई हैं, तो एसपी इसमें भी 700 आनी है और दूसरे में भी एसपी कितनी आनी है, 700 रुपीज़। आगे क्या कहा है, वन ऑफ द बुक ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक बुक पे तो उसे प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट, 25%, यानी आर की वैल्यू यहाँ पर 25 है। एंड ऑन द अदर बुक ही हैड ए लॉस ऑफ 20%, इसमें आपका लॉस है कितना, 20% का, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 20। अब दोनों में एसपी और प्रॉफिट और इसमें एसपी और लॉस पता है, तो हम यहाँ दोनों में एसपी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 + R/100 इंटू CP। ये प्लस वाला आएगा क्योंकि प्रॉफिट है और इसमें माइनस वाला आएगा लॉस की वजह से, 1 - R/100 इंटू CP। तो हम यहाँ दोनों बुक्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे। पहले इसकी फाइंड कर लेते हैं, 1 - R में क्या आएगा, 20/100 इंटू CP पता नहीं है, SP तो पता है 700, 20 से 100 5 बार कट जाएगा। अब 700 = 1 - 1/5 इंटू CP। LCM लेंगे तो LCM लेंगे तो 5 LCM आएगा, 1 के टेबल में 5 बार आता है, 5 × 1 5, 5 1 जा 5, 1 × 1 विल बी 1 इंटू CP। LCM लेने के बाद ये सॉल्व हो गया। अब आप इन्हें माइनस करोगे तो 700 को तो ऐसे ही लिख दें, 5 - 1 4/5 इंटू CP। ये 5 ऊपर बचाएंगे मल्टीप्लाई में और 4 डिवाइड में और इक्वल टू में CP। अब आप इन्हें कट कर लें, तो जब आप इन्हें कट करेंगे 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20। इनकी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पर CP ऑफ सेकंड बुक आ गई। CP ऑफ सेकंड बुक फाइंड कर ली हमने, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25, देन 7 5 जा 35 एंड 2 37, 875 रुपीज़ की CP थी सेकंड बुक की। अब फर्स्ट की भी फाइंड कर लेते हैं। SP के नीचे SP की वैल्यू 700, 1 प्लस रेट में 25/100 मल्टीप्लाई CP पता नहीं है, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, तो ये आ गया 700 = 1 में 1 ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 1/4 इंटू CP। LCM लेके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 इंटू CP। लेफ्ट हैंड पे 700 ही रहेगा, तो आंसर आया 700 = 5/4 इंटू CP। नीचे का 4 उधर जाएगा, लेफ्ट हैंड पे तो मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो हम यहाँ कट करके CP फाइंड करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, 0, 560 रुपीज़ आ गई कॉस्ट प्राइस। किसकी कॉस्ट प्राइस आई, फर्स्ट बुक की, तो हम यहाँ लिख देते हैं CP ऑफ फर्स्ट बुक भी आ गई, कितनी, 560। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, आपको बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या नुकसान, किस पे, दोनों बुक बेचने के बाद। भाई अलग अलग तो उसने बता दिया था, पहली बुक पे क्या हुआ था, प्रॉफिट, दूसरी बुक पे क्या हुआ था, लॉस, लेकिन वो जो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस बताओ, वो फर्स्ट या सेकंड बुक का नहीं पूछ रहा, वो तो दोनों बुक सोल्ड करने के बाद का पूछ रहा है कि जब उसने दोनों बुक सोल्ड कर दी तो फाइनली उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ऐसे में हम टोटल CP निकालेंगे और टोटल SP भी निकालेंगे। टोटल के लिए आपको क्या करना है, दोनों बुक्स की CP जोड़ देनी है, फर्स्ट बुक की और सेकंड बुक की दोनों की ऐड कर देनी है। ये फर्स्ट बुक की है 560 और सेकंड बुक की है 875, दोनों CP ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 + 6 13, 8 + 1 9, 9 + 5 1435 रुपीज़। ये तो आ गई टोटल CP। SP की बात करें, फर्स्ट बुक कितने की सोल्ड हुई थी, यहाँ बताया था 700 और सेकंड भी कितने की थी 700, तो 700 फर्स्ट 700 सेकंड, तो टोटल SP कितनी आई 1400। अब आप देखोगे SP छोटी है और CP ज़्यादा है, तो जब CP बड़ा होता है SP से तो लॉस होता है,
नुकसान। क्यों? क्योंकि सस्ती बेची हैं, SP मतलब बेची हैं, तो कम की बेच रहा है तो उसे नुकसान होगा। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। कितने का लॉस हुआ? 1435 CP, SP 1400। तो पता चला यहाँ पर माइनस करके कि 35 रुपीज़ का उसे दोनों बुक्स बेचने के बाद नुकसान हुआ। अब वो कह रहा था कि उसका परसेंटेज भी बताओ। क्वेश्चन में बोला था ऑल्सो डिटरमाइन द प्रॉफिट या लॉस का परसेंट, और है ना, तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो प्रॉफिट है या लॉस, वो तो हमने कर लिया आइडेंटिफाई कि लॉस हो रहा है 35 रुपीज़ का। अब आप लॉस का परसेंटेज भी बताओ, ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस में क्या डलेगा? 35 रुपीज़ अपॉन CP। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? यहाँ पर हम फर्स्ट या सेकंड बुक का नहीं निकाल रहे हैं, हम तो दोनों का मिलाकर निकाल रहे हैं, तो CP भी मिली हुई लेंगे दोनों की। दोनों की टोटल CP क्या थी? 1435 इंटू 100। अब आप कट करोगे इन्हें, 5 के टेबल से कट कर लो। 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। फिर दोबारा कट करो इन्हें, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने? यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई कर लें आप। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 25 जा हो जाएगा 100, अपॉन में आएगा 41, और आगे क्या आएगा? परसेंट, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंटेज है लॉस का। अब आप इसे मिक्स्ड में कर लोगे तो आएगा 2 होल 18 अपॉन 41%। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करोगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।